अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमले ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। जिस समय उन पर हमला हुआ, वे पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही ट्रंप मेज के नीचे छिप गए। वहीं मेलानिया ट्रंप भी घबरा गईं। इस घटना ने अमेरिका में हिंसा के काले अध्याय को फिर उजागर कर दिया है। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में बड़ी घटना हुई है। यहाँ व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर का आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान अचानक गोलीबारी होने लगी। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले तो मेज के नीचे छुपाया, उसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थीं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी बड़े नेताओं को तुरंत वहां से बाहर निकाला। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक हमलावर ने कई गोलियां चलाई थीं। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने करीब 5 से 8 गोलियां चलने की आवाज सुनी। बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हमला हो चुका है। उस घटना में एक शूटर ने ऊंचाई वाली जगह से गोली चलाई थी, जिसमें ट्रंप के दाहिने कान के पास चोट लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। FBI ने हमलावर की पहचान जारी की है। एजेंसी के अनुसार 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू ने लगभग 130 कदम की दूरी से ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर निशाना साधा था। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया था। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से AR स्टाइल राइफल भी बरामद की है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसने ये हमला क्यों किया। देखा जाए तो अमेरिकी राजनीति का इतिहास भी हिंसा की घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। देश के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब शीर्ष नेताओं को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में पहला बड़ा हमला साल 1835 में हुआ था। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को मारने की असफल कोशिश की थी। राष्ट्रपति सुरक्षित बच गए थे। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का पहला सफल मामला 1865 में सामने आया, जब वहां गृहयुद्ध खत्म होने के बाद वॉशिंगटन DC के फोर्ड थिएटर में एक प्रस्तुति के दौरान नाटक के अभिनेता और जॉन विल्क्स बूथ ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सिर के पीछे गोली मार दी थी। गोली लगने के 12 घंटे के अंदर ही लिंकन की मौत हो गई थी। इसके बाद इस तरह की दूसरी घटना जेम्स गारफील्ड के साथ हुई। साल 1881 में जुलाई माह में जब वे वॉशिंगटन DC के एक रेलवे स्टेशन पर थे, तब उनको गोली मार दी गई थी। हालांकि उनकी मौत तब नहीं हुई, लेकिन वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके और हमले के घावों के कारण कुछ महीनों बाद सितंबर में न्यू जर्सी में उनकी मौत हो गई थी। अमेरिकी इतिहास के पन्नों में इस तरह का तीसरा मामला 1901 में विलियम मैककिनले की हत्या के रूप में दर्ज है। उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल के 6 माह बाद एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में जब वे जनता से मिल रहे थे, तब गोली मार दी गई थी। हमले के 1 सप्ताह बाद ही उनकी मौत हो गई थी। अमेरिका में जिस चौथे राष्ट्रपति की हत्या की गई, वे जॉन F कैनेडी थे। उन्हें एक पूर्व नौसैनिक ली हार्वे ओसवाल्ड द्वारा गोली मार दी गई थी। नवंबर 1963 में डलास में एक पब्लिक कार रैली के दौरान जब कैनेडी एक खुली छत वाली लिमोसिन में सवार थे, तब पास के गोदाम की 6ठी मंजिल से गोली मारी गई थी। वहीं ट्रंप की तरह ही जब 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे, तब मिलवॉकी में एक भाषण के दौरान जाते समय एक सैलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि वे इस हमले में बच गए थे। 1933 में मियामी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला किया गया था। इसी तरह हैरी ट्रूमैन को 1950 में पुर्टो रिकान राष्ट्रवादियों द्वारा व्हाइट हाउस के सामने गोली मार दी गई थी। सितंबर 1975 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड पर कैलिफोर्निया में 2 बार हमला किया गया था। हालांकि वे दोनों बार सुरक्षित बच गए थे। 1981 में भी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी वॉशिंगटन DC में हिल्टन के बाहर हमला किया गया था। 2005 में जॉर्ज W बुश पर भी तिबिलिसी में भाषण के दौरान हमला किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।